हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 चतुर्भुज के सारे सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं के लिए। यह पार्ट ज्योमेट्री में कक्षा 9वीं के ज्योमेट्री में पार्ट 5 चतुर्भुज के रूप में दिया गया है। तो इसलिए इसको पढ़ने के बाद जो इसके गुणधर्म है उसको आपको एकत्रित करके किसी फाइल या चार्ट में रख लेना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी आगे आने वाली कक्षाओं में उपयोगी होंगे, जिसके आधार पर आप उसका उपयोग करके सवाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जानकारी चतुर्भुज में दिया गया है कि कौन कौन से हम चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। तो समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय। साथ में हमने कक्षा 8वीं में अतिरिक्त के रूप में पतंग के रूप में जानकारी ली थी, तो उसकी भी मैं जानकारी दूंगी जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, क्योंकि उस पर आधारित सवाल उदाहरण के रूप में हल करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में जो ये हमें चतुर्भुज की जानकारी दी गई है पार्ट 5 में, इसको आपको ज़रूर कर लेना है। इसमें क्या दिया गया है कि अगर एक चतुर्भुजाकार आकृति है तो उसके संलग्न भुजाओं की जोड़ियाँ क्या है, संलग्न कोणों की जोड़ियाँ क्या है, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ क्या है, सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ क्या है। तो संलग्न भुजाओं की जोड़ियों में हम पहला नाम लिखने जाएं तो भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा बी सी, भुजा डी सी, ये दूसरा जोड़ी है। तीसरा जोड़ी भुजा डी सी, भुजा ए डी है। चौथा जोड़ी भुजा ए डी, भुजा ए बी है। तो ये संलग्न भुजाओं की जोड़ियाँ यहाँ लिखा गया। संलग्न कोणों की जोड़ियाँ लेना है तो ये कोण ए है, कोण ए के साथ कोण बी पहला जोड़ी, फिर कोण बी के साथ कोण सी, ये दूसरा जोड़ी, कोण सी के साथ कोण डी तीसरा जोड़ी, और फिर कोण डी के साथ कोण ए, ये चौथा जोड़ी। सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ देखें तो सम्मुख, पहले भुजाओं की देखें, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ भुजा ए बी और उसके ठीक सामने भुजा डी सी। दूसरा देखें जोड़ी भुजा ए डी और उसके ठीक सामने भुजा बी सी। तो इस तरह से दो जोड़ियाँ सम्मुख भुजाओं की हो गई। सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ आमने सामने के कोण, ये जो दोनों ये हैं कोण ए और कोण सी, ये पहला जोड़ी, और कोण बी और कोण डी ये दूसरा जोड़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संलग्न भुजाओं की 4 जोड़ियाँ होती हैं, संलग्न कोणों की 4 जोड़ियाँ होती हैं, सम्मुख भुजाओं की 2 जोड़ियाँ होती हैं, सम्मुख कोणों की 2 जोड़ियाँ होती हैं। अब जैसा कि हम 8वीं में पढ़े हैं गुणधर्मों के आधार पर चतुर्भुज, तो आपको ये छोटी सी कृति दी गई है कि अगर मेरे इसमें ये गुणधर्म पाए जाते हैं, मैं एक चतुर्भुज हूँ और मेरे इसमें ये गुणधर्म पाए जाते हैं तो मैं कौन हूँ बताओ। तो इसलिए हम ये आकृति के रूप में बनाकर इसको लिखेंगे कि मैं चतुर्भुज हूँ। तो पहला भाग, मेरी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियाँ समांतर हैं, तो मैं कौन हूँ, मैं समांतर चतुर्भुज हूँ। और मेरे गुणधर्म क्या हैं, मेरे सम्मुख भुजाएं मेरी जो है सर्वांगसम होते हैं, सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मैं चतुर्भुज हूँ और मेरे सभी कोण समकोण हैं, तो मैं कौन हूँ बताओ। तो मैं आयत हूँ और मेरे गुणधर्म क्या हैं, मेरी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है और विकर्ण सर्वांगसम है। खास बात ये याद रखना है, यहाँ विकर्ण समद्विभाजित है और यहाँ विकर्ण कैसे हैं, सर्वांगसम है। तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर, मेरी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान है। तो मैं कौन हूँ, मैं समचतुर्भुज हूँ और मेरे गुणधर्म क्या हैं, मेरे गुणधर्म है सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं और विकर्ण कैसे होते हैं, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मेरे सभी कोण, मैं एक चतुर्भुज हूँ, मेरे सभी कोण सभी भुजाएं समान है, मेरे सभी कोण समान है अर्थात सभी कोण समकोण है, सभी भुजाएं समान है। तो मैं कौन हूँ बताओ, मैं वर्ग हूँ और मेरे गुणधर्म कौन से हैं, मेरे विकर्ण जो है सर्वांगसम तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
तो जो हमने ये पढ़ा है इसी को आकृति के रूप में हमने यहाँ पर दिखाया भी है कि जो जो मैं परिभाषा बोली हूँ, जैसा कि ये यहाँ पर समांतर दिख रहा है कि मेरी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियाँ समांतर है, तो मैं कौन हूँ? समांतर चतुर्भुज हूँ। मेरी सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होते हैं, मेरे सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, मेरे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट हमने दूसरा देखा था कि मेरे सभी कोण समकोण है, तो मैं कौन हूँ? आयत है। तो आयत के सम्मुख भुजा सर्वांग सम होते हैं, विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगला चतुर्भुज, जिसमें दिया गया है कि मेरी सभी भुजाएं समान है। तो ये जो चतुर्भुज है इसमें सभी भुजाएं समान है, समान का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये चतुर्भुज क्या बन गया? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं और जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है मेरे सभी कोण तथा सभी भुजाएं समान है। देखो सभी भुजाएं समान है, सभी कोण समकोण है, तो मैं कौन हूँ? वर्ग हूँ। और एक और चतुर्भुज आ रहा है कि मेरे सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है, तो बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ समलंब चतुर्भुज, क्योंकि मेरे इसमें समांतर भुजाओं की तरह, समांतर चतुर्भुज की तरह दो जोड़ियाँ नहीं, केवल एक जोड़ी समांतर होती है, जो कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है। तो ये है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ी भुजा समांतर है और दूसरी जोड़ी भुजा असमांतर है। तो बच्चों ये पाठ में और भी चतुर्भुजों के हमें गुणधर्म डिटेल में देखने हैं। अभी फ़िलहाल आप अच्छे से इसको, ये जो जानकारी यहाँ किताब में दी गई है वो लिख लेना है और इस तरह से आपको डायग्राम भी बना लेना है। और आप आसानी से खेल खेल में पूछ सकते हो कि मैं तो चतुर्भुज हूँ और मेरे अंदर में ये गुणधर्म है, तो बताओ मैं कौन हूँ।